जैसा कि हमें सीजन 1 में ही पता चला कि कैंग ने टीवीए क्रिएट किया है और उसने सारी टाइमलाइंस को मिटाकर उसे एक सेक्रेट टाइमलाइन में कर दिया है, जिससे कि उसके वेरिएंट्स अलग अलग टाइमलाइन में जाकर एक वॉर ना चालू कर दें। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं आपको अभी सीजन 1 के बारे में बता रहा था। सीजन 1 के एंड में ऑडियंस ने देखा कि लोकी को ये समझना पड़ता है कि उसके और सिल्वी के एक्शन ने भयानक परिणाम पैदा किए हैं और सेक्रेट टाइमलाइन अलग अलग दिशा में जा रही है और टीवीए अब कैंग के खतरनाक वेरिएंट्स के खतरे के लिए खुला है। सीजन 2 उन कैरेक्टर्स के बारे में है जो ऑडियंस अब जानते हैं और प्यार करते हैं। ये कैंग और मल्टीवर्स का युद्ध है। वो खतरा जो लोकी और सिल्वी रोकना चाहते थे, उसका अब फ्रूटेशन हो रहा है। ब्रांचिंग टाइमलाइन ने टेम्पोरल लूम को ओवरलोड कर दिया है। अरे वही जिसे टीवीए का दिल कहा गया है, जहाँ पर रॉ टाइम एक फिजिकल टाइमलाइन में रिफाइंड होता है। इतनी सारी न्यू ब्रांचेस को एक क्लियर टाइमलाइन के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इससे ओवरलोड होने का खतरा है और ये सब शाखाएं और सब जीवन का अंत कर सकती है। ये बड़ा है और ये टूट रहा है और ये तब हुआ जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा। ये टॉम हिडलस्टन कहते हैं। लोकी को लूम और टीवीए को स्टेबल करने का एक तरीका ढूंढना होगा, तब तक जब तक देर ना हो जाए। इसी समय बाकी टीवीए के स्टॉलवर्ट जनरल डॉक्स का रिस्पॉन्स है कि इन शाखाओं को मिटाना शुरू कर देना चाहिए। सीजन 1 में टीवीए को तोड़ना था और सीजन 2 में इसे एक साथ रखना है, जैसा कि सीजन 1 में लोकी और सिल्वी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ा था। लेकिन अंत में पता चला कि टीवीए असल में महत्वपूर्ण है और हाँ, सिल्वी इसे सहमत नहीं है, लेकिन लोकी को ये बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। तो सीजन 2 में आने पर ये काफ़ी हद तक वैसा लग रहा है कि हमें इसे एक साथ रखना होगा। ये शायद हमारे और मल्टीवर्सल युद्ध के बीच की एक मात्र कवच हो सकता है। ये हेड राइटर एरिक मार्टिन समझाते हैं। सीजन 1 में B-15 और उसकी टीम ने यह पता लगाया कि वो सब वेरिएंट्स हैं। सीजन 2 में वो टीवीए को सुधारने और न्यू ब्रांचेस को बचाने की जर्नी में आगे बढ़ रही है। ये उसका विश्वास है और टीवीए में दूसरे लोगों का भी विश्वास है कि मल्टीवर्स के सभी टाइमलाइंस और सभी वेरिएंट्स को सुरक्षा की ज़रूरत है। इसकी राइटर्स कहते हैं कि फिलोसफिकली ये हमारे शो के लिए एक्सप्लोर करने लायक एक कूल बात है। ये टाइमलाइंस जो हमारे साथ ज़्यादा जुड़ी नहीं है, क्या वो महत्वपूर्ण हैं? पर ये लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हम मल्टीवर्सल युद्ध के अंत की बात करते हैं, तो क्या ये उन टाइमलाइंस को कंट्रोल में लाने की बात है? क्योंकि ये वैसा लगता है जैसे कि टीवीए पहले चला करती थी, शायद फिर से जीवनों का नष्ट करने के लिए। टीवीए अपने आप को टाइमलाइंस का गार्डियंस कहते हैं और उन न्यू ब्रांचेस को प्रून करते हैं जो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हर कोई टीवीए में काम करता है, समझ गया है कि उन्हें असल में टाइमलाइन से उठा लिया गया था और उन सभी मोबियस, B-15, रेंसलेयर, हंटर D-90 ये जानते हैं कि वो सब वेरिएंट्स थे और उनकी भी जिंदगियां टाइमलाइंस पर थी। ये बात हिडलस्टन कहते हैं। इट्स अ सेंस ऑफ अवेकनिंग। टीवीए एक प्रोसेस में है जिसे लोकी ने सीजन 1 में गुजारी थी, जो एक सोल सर्चिंग और टीवीए के मोटिव्स का एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है, जिससे पता लगेगा कि टीवीए किस चीज के लिए है। लोकी के टाइम स्लिपिंग करने से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, जैसा कि लोकी टाइम स्लिपिंग करने की वजह से टीवीए के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जा सकता है और टाइम स्लिपिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन वो भी तब भी एक टेम्पररी इलाज बता देता है कि लोकी क्योंकि टाइम स्लिप कर रहा है तो उन्हें उसे टाइम स्ट्रीम से पकड़ना है और उसे खींच कर बाहर निकालना है। लेकिन ऐसा करने के लिए लोकी को अपने आप को प्रून करके टाइम स्ट्रीम से फ्री करना पड़ेगा। इस एपिसोड में हमें टेम्पोरल लूम के बारे में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ही हू रिमेन्स ने टाइम को फिजिकल फॉर्म में क्रिएट कर दिया है और उसे धागे की तरह प्रॉपर शेप भी दे दिया है। लेकिन अब क्योंकि मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट होना शुरू हो गई है, तो उसमें मल्टीपल धागे बनना भी शुरू हो गया है और इसकी वजह से जो वो मोल्ड है उसमें इतनी जगह नहीं है और अब जो लूम है वो फटने वाला है। अब चलिए हमारे न्यू कैरेक्टर ओबी को जान लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम है ओरोबोरस, जो कि ग्रीक मैजिकल ट्रेडिशन में होता है, जिसमें अगर आप इस तस्वीर को देखोगे तो ये अपनी टेल को खुद खा रहा होता है, जिसे कुछ लोग सर्कल ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और नॉर्स मिथोलॉजी में ओरोबोरस एक मिडगार्ड सर्पेंट होता है और ऐसा बोला जाता है कि ये पूरी अर्थ के अराउंड अपनी टेल को खा रहा है और जैसा कि वो इस मूवमेंट बाहर निकलेगा तो रैग्नारॉक आ जाएगा, जो कि MCU में तो आ ही चुका है। अब लोकी और मोबियस उसके पास प्रेजेंट में उससे मिलने आ रखे होते हैं, लेकिन लोकी टाइम स्लिप करने की वजह से पास्ट में ओबी के पास चले जाता है, जिसमें वो उससे इसका सॉल्यूशन जानते हैं। लेकिन जब मोबियस को ओबी याद दिलाता है कि वो मुझसे 400 साल पहले मिला था, तो मोबियस को कुछ याद नहीं रहता, जहाँ पर ओबी को 400 साल पहले की बात भी याद रहती है।
तो वहीं पर मोबियस को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी मेमोरी को एक बार साफ किया गया था। अब जैसा कि हमें पता है कि लोकी जो पास्ट चेंज करता है वो फ्यूचर में अफेक्ट करती है, लेकिन एमसीयू में तो हमें कुछ और ही बताया गया था ना कि अगर हम पास्ट में कुछ चेंज करते हैं तो फ्यूचर में अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि वहीं से एक न्यू टाइमलाइन बन जाएगी। अब इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बारी है ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस की। तो इसमें ज़्यादा ईस्टर एग तो नहीं है, लेकिन अगर आपने लोकी में ये दरवाज़ा खुलने वाला शॉट देखा होगा तो आपको क्लिक हो सकता है कि एक्समैन मूवी में भी इसी तरह का इसी शेप का दरवाज़ा और ऐसे ही खुलता है। अब देखिए, जब इतनी सारी टाइमलाइन क्रिएट हो रही हैं तो इनमें से कोई एक्समैन की टाइमलाइन भी हो सकती है ना। और हमें पता है कि डेडपूल में वुल्वरीन भी आने वाला है। इस एपिसोड के हाफ में ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पहला तो ये कि पास्ट में कोई टाइम कीपर नहीं है बल्कि खुद ही हु रिमेन्स ही इसे चलाता है, और ये हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है जब लोकी पास्ट के टीवी में चले जाता है। और साथ में जब लोकी पास्ट के टीवी में जाता है तो इस वाले सीन में जहाँ पर कैंग के इतने सारे फेसेस बने हुए हैं वहाँ पर वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें कैंग रेवना रेंसलेयर से बहुत ज़्यादा खुश है और वो बोलता है कि तुमने इस वॉर का रुख बदल दिया। तो मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि रेवना रेंसलेयर और ही हु रिमेन्स ने मिलकर टीवीए बनाया हो और ये टीवीए को लीड भी कर रही थी सबसे झूठ बोलकर कि टीवीए को टाइम कीपर्स चलाते हैं। वैसे बात करने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। बाकी चीज़ों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। बाकी अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।